Hello everyone, welcome back to our YouTube channel that is Forensic Treasure. इस चैनल पर हम PYQs करते हैं, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स करते हैं और 2024 में आने वाले 5 ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स को हम यहाँ सॉल्व कर रहे हैं जो कि आप लोगों की हेल्प कर सके इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करने में। ओके, तो मेरा नाम है तन्वी और मैं यहाँ पर सारे MCQs आपको दूंगी हर सब्जेक्ट से रिलेटेड। सब्जेक्ट इन द सेंस हमारे फॉरेंसिक में जितने सब्जेक्ट्स होते हैं लाइक क्रिमिनलिस्टिक्स, क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्स, बैलिस्टिक्स, ऑल द सब्जेक्ट्स। ओके, अभी हम प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स कर रहे हैं 2020 के, ठीक है। 2020 के क्वेश्चन पेपर्स हम कर रहे हैं और यहाँ पर जो क्वेश्चंस हैं हमारे ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चंस हम कर चुके हैं, कुछ समथिंग 40 क्वेश्चंस रहे हैं, तो इस पार्ट में हम आगे के क्वेश्चंस देख लेंगे, ठीक है। ओके, आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्लास कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ फायर्ड बुलेट। फायर्ड बुलेट के क्लास कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से होते हैं? ओके, क्लास कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं ना, बेसिकली वो 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। एक सेकेंड, टू टाइप्स के होते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। एक होते हैं क्लास और एक होते हैं इंडिविजुअल। क्लास मतलब ग्रुप, ठीक है, ग्रुप कैरेक्टरिस्टिक्स। और इंडिविजुअल मतलब जो कि उसके खुद पे लगे हुए हैं, स्वयं स्वयं पर लगे हुए। ओके, ठीक है। तो ऑप्शन ए क्या दे रहा है? डायमीटर ऑफ द बुलेट। ऑप्शन बी नंबर ऑफ द डायमीटर ऑफ द लेंथ्स एंड ग्रुप्स। ऑप्शन सी राइफलिंग मार्क्स ऑन द बुलेट। ऑप्शन डी डायरेक्शन एंड डिग्री ऑफ ट्विस्ट। ऑप्शन ई फायरिंग पिन मार्क्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका ए, बी और डी। डायमीटर ऑफ अ बुलेट, ठीक है, बी नंबर ऑफ लेंथ्स एंड ग्रूव्स, ठीक है, और डी डायरेक्शन एंड डिग्री ऑफ ट्विस्ट, ठीक है। तो ये है आपके क्लास कैरेक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच रीजन ऑफ द स्पेक्ट्रम डू मॉडर्न डिजिटल कैमराज हैव अ bare filters in front of the image sensor to allow the light? ऑप्शन ए रेड रीजन, ऑप्शन बी येलो रीजन, ऑप्शन सी ग्रीन रीजन, ऑप्शन डी ब्लू रीजन, ऑप्शन ई ऑरेंज रीजन। और आपका करेक्ट ऑप्शन है ए, सी, ए, सी एंड डी। जो आपकी रेड, ब्लू और जो ग्रीन लाइट है, इसमें सबसे अच्छी इमेजिंग क्वालिटी हमको देखने को मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट, soil consistency is measured which of the following characteristics? A strength, B coherence, C color, D soil intensity, D refractive index। तो इसमें से क्या हम देखते हैं इसमें सॉइल में? तो वो आपका ऑप्शन है ए और बी। हम इसमें स्ट्रेंथ देखते हैं और कोहेरेंस को देखते हैं, ठीक है, कंसिस्टेंसी में। ओके, देखिए कंसिस्टेंसी में हम कलर नहीं देखेंगे, ठीक है, उसकी डेंसिटी नहीं देखेंगे, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं देखेंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम कैसे देखते हैं, किस चीज़ से देखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम? देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका कलर और आपका सॉइल ये नहीं आएगा, आपकी कंसिस्टेंसी से मैच नहीं हो रहा है ये, ठीक है। कंसिस्टेंसी से क्या मैच होगी? आपकी स्ट्रेंथ और आपका कोहेरेंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज when an object moves through soil, dust, paint, blood, and another fine particle, a two-dimensional impression is formed, which is known as। तो जो अगर हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे कि मान लो ये पेन है, ठीक है, ये मूव कर रहा है किसके तरफ? ये सॉइल पार्टिकल्स हैं कुछ आपके, इन सॉइल पार्टिकल्स की तरफ अगर ये जा कर के इस पे गिर जाता है, ठीक है, तो इस सॉइल पार्टिकल पर क्या बनेगा, कैसा पैटर्न बनेगा?
ठीक है, वो हमको बताना है यहाँ पर। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो आएगा आपका पेटेंट इम्प्रेशन और विजिबल इम्प्रेशन। पेटेंट इम्प्रेशन मतलब क्या होता है? लेटेंट इम्प्रेशन मतलब पता है क्या होता है? लेटेंट मतलब होता है इनविजिबल, जो कि आपको नेकेड आइज से विजिबल ना हो, ठीक है। पेटेंट मतलब होता है मेनली विजिबल, ठीक है, विजिबल। तो अब अगर ये पेन जो है ये अगर सॉइल पर आकर गिरेगा तो यहाँ पर वैसा कि वैसा पेन बनेगा, हमको विजिबली देखने को मिलेगा, है ना। तो ये विजिबल इम्प्रेशन तो है और पेटेंट भी है, क्योंकि पेटेंट को ही हम क्या बोलते हैं? विजिबल बोलते हैं। ओके, क्लियर। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा वो आ जाएगा बी और डी, मतलब फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्टैंडर्ड राइटिंग ऑफ अ पर्सन मस्ट रिप्रेजेंट एंड शो। एक स्टैंडर्ड राइटिंग जो होती है किसी पर्सन की, वो क्या शो करती है, क्या रिप्रेजेंट करती है और क्या शो करती है? वो शो करती है आपका ऑप्शन ए, ही इज राइटिंग एट डिफरेंट टाइम्स एंड अंडर वेरिंग कंडीशन। आपका स्टैंडर्ड राइटिंग क्या होना चाहिए? आपकी जो राइटिंग लिखी हुई है सस्पेक्ट के थ्रू या किसी भी विटनेस है उसके थ्रू, वो अलग अलग टाइम में लिखी होनी चाहिए और वेरिंग कंडीशन में होनी चाहिए, ठीक है। वेरिंग कंडीशन में होनी चाहिए इन द सेंस, अगर आपने जो राइटिंग है वो अगर ली है समर्स के टाइम पर तो वो आपको कोल्ड के टाइम पर भी लेनी है, ठीक है। वेरिंग कंडीशंस होनी चाहिए, ठीक है। ऑप्शन बी भी करेक्ट आएगा इसमें, हाउ ही वॉट एट द टाइम ऑफ क्वेश्चन राइटिंग, वो क्या कर रहा था इसको लिखते टाइम क्वेश्चन डॉक्यूमेंट को, ठीक है। और ऑप्शन डी, must prove that they are written by the person to whom it's attribute, ठीक है। वो प्रूव होना चाहिए कि वो रिटर्न है उसी पर्सन के थ्रू। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो ए, बी और डी ओनली, ऑप्शन 4 ये आ जाएगा। स्टैंडर्ड राइटिंग कैसी होनी चाहिए और क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following punishment cannot be given to just a juvenile who has commit an offense? इनमें से कौन सी पनिशमेंट जो है वो जुवेनाइल को हम नहीं दे सकते हैं अगर उसने कोई भी क्राइम किया है, कोई भी ऑफेंस किया है तो? जुवेनाइल कौन? जिसकी एज जो है वो 18 से कम हो, ठीक है। 18 से कम जिसकी एज होगा वो होगा जुवेनाइल, ठीक है। तो इसमें से कौन सी जो पनिशमेंट है वो हम उस बच्चे को नहीं दे सकते हैं? तो पनिशमेंट से आपकी ए, डेथ सेंटेंस हम उसको नहीं दे सकते हैं, ठीक है। बी, लाइफ इम्प्रिजनमेंट उसको नहीं दे सकते हैं। और डी, इम्प्रिजनमेंट इन डाउटफुल ऑफ द पेमेंट ऑफ लाइफ लाइन, हम उसको कहाँ भेजेंगे? जुवेनाइल होम्स में भेजेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, RFLP restriction fragment length polymorphism analysis determines which of the following, ठीक है। इसमें से क्या RFLP जो है वो डिटरमाइन करती है? ऑप्शन ए, पावर ऑफ द डिस्क्रिमिनेशन PD, variation of the length and defined fragments of the DNA, option C, hundreds of the variation of the each locus, option D, age of the blood stain। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आएगा, आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आएगा ए, बी और सी, ठीक है। एज ऑफ ब्लड स्टेन यहाँ पे हमको RFLP से पता नहीं चलेगा, रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म से हमें आपका जो एज ऑफ ब्लड है वो पता नहीं चलेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सेकेंड, which of the following steps may be followed in the case of accidental exposure to the phosphine gas? phosphine gas का अगर exposure हुआ है तो हमें क्या करना चाहिए? हमें 3 चीज़ें करनी चाहिए। ऑप्शन ए इज करेक्ट, इमीडिएट मूविंग इन द फ्रेश एयर, फ्रेश एयर में उसको ले जाना चाहिए, एयर वे को साफ कर देना चाहिए और स्किन को और आइस को वाटर के साथ में धोना चाहिए, ठीक है। ये 3 चीज़ें करनी चाहिए। मतलब आपका करेक्ट ऑप्शन है, क्या है आपका करेक्ट ऑप्शन? ए, सी और डी। ऑप्शन ए, सी और डी, ऑप्शन 1 इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट, value of the remaining recoil velocity due to muzzle ballast can be calculated by subtracting which of the following from
टोटल रिकॉइल वेलोसिटी, ठीक है, हमको रिकॉइल वेलोसिटी इसमें बताना है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका वेलोसिटी ड्यू टू प्रोजेक्टाइल, ऑप्शन बी, और ऑप्शन सी वेलोसिटी ड्यू टू गैसेस, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी इज करेक्ट। रिकॉइल वेलोसिटी होता क्या है, अगर जो किसी कोई भी गन है उस गन से अगर कोई शॉट किया गया है तो कुछ प्रेशर जो है वो बैकवर्ड भी लगता है, ठीक है, उसको ही हम उसकी रिकॉइल वेलोसिटी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, which of the following preservatives are used in the photographic development solution to prevent wasteful oxidation to developing agent? इसमें से कौन सा प्रिजर्वेटिव जो है वो हम यूज़ करेंगे फोटोग्राफिक डेवलपमेंट सॉल्यूशन के लिए, ठीक है, जो कि ऑक्सीडाइजेशन को प्रिवेंट कर रहा है, ठीक है। तो वो हम करेंगे ऑप्शन बी फिंडोइन, है ना, अमीनोफेनॉल, ठीक है, और ऑप्शन सी पोटेशियम मेटासल्फाइड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डील्स विद द स्टडी ऑफ फॉरेंसिक पेलेनोलॉजी? फॉरेंसिक पेलेनोलॉजी में हम किस चीज़ की स्टडी करते हैं, ठीक है, तो हम फॉरेंसिक पेलेनोलॉजी में स्टडी करते हैं आपके सीड्स की और पोलेंस की, ठीक है, ए और सी और करेक्ट ऑप्शन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, अ पर्टिकुलर ट्रेड पैटर्न इन शूज़ का पर्टिकुलर जो ट्रेड पैटर्न होता है उसको हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, साइज ऑफ शू के थ्रू और ब्रांड ऑफ शू के थ्रू उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपका कोई शू का पैटर्न है, ठीक है, ये आपकी कोई लेटेंट इमेज होगी, अगर किसी सॉइल पर या रेत पर अगर ये इमेज है तो यहाँ पर उसका ब्रांड हम पता कर सकते हैं और उसका साइज़ यहाँ पर लिखा होता है ना, आपकी टो साइज पे। नेक्स्ट, presence of the specular reflection by gel pen stroke, discontinuity of the sheet of the laser printer's keeping and the gap of gel pen stroke indicates। तो क्या इंडिकेट करेगा जेल पेन का स्ट्रोक, ऑप्शन बी जेल पेन स्ट्रोक इज बिलो, और ऑप्शन सी लेजर प्रिंटर के स्ट्रोक इन अबव। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, bite marks help in the personal identification using which of this type of evidence? इसमें हमको क्या क्या मिलेगा, सलाइवा मिल सकता है, ठीक है, टीथ मार्क्स मिल सकते हैं बाइट मार्क्स में, और डीएनए हमको मिल सकता है, लिप प्रिंट हमको नहीं मिलेंगे। तो ऑप्शन आएगा ए, सी और डी, करेक्ट ऑप्शन आएगा आपका ए, सी, डी। कौन सा ऑप्शन है, ये फोर्थ वाला ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट है आपका which of the following are correct regarding the addition of the internal standard IS during the extraction of the drug from biometrics? ठीक है, तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए और ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एडवांटेज ऑफ द सॉलिड फेस एक्सट्रैक्शन ओवर लिक्विड फेस एक्सट्रैक्शन टेक्निक? ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आएगा आपका ए और सी, ठीक है, स्मॉल सैंपल साइज होता है और इम्यूलेशन फॉर्मेशन अच्छे से होता है, ठीक है। नेक्स्ट, fired cartridge case can be linked to the suspect firearm on the basis of, किस बेसिस पर जो फायर कार्ट्रिज केस है वो लिंक होता है सस्पेक्ट के फायर आर्म से, ठीक है, तो किस चीज़ पर होगा वो लिंक, वो होगा आपके ऑप्शन ए, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी से मैच्ड। फायर पिन हमको मिल जाएगी यहाँ देखने के लिए, ब्रीच फेस मार्क्स दिखेंगे और डायरेक्शन ट्विस्ट ऑफ राइफलिंग हमको देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, while making the test cast with the sized tool forensic examiner will, एक सेकेंड,
forensic examiner will try to replicate using the casting material such as डेंटल प्लास्टिसाइजर यूज़ होता है, प्लास्टिसीन्स यूज़ होता है, मॉलेज यूज़ होता है, मैक्रोसेल यूज़ होता है, ठीक है, परमेलिस्टिक यूज़ होता है, सब चीज़ें यूज़ होती है। तो ऑप्शन 4 आपका करेक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट है आपकी मैच द कॉलम, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन 4, ठीक है। जो बेसिटिलिटी होती है वो थर्ड ऑप्शन आएगा, इंटरकोर्स विद द लोअर एनिमल, ठीक है। फिर ऑप्शन बी जो है वो ऑप्शन बी है इंचेस्ट, इंचेस्ट में आएगा आपका ऑप्शन 4 इंटरकोर्स विद द ब्लड रिलेटिव्स। सोडोमी में आपका आएगा एनल इंटरेक्शन, और नेक्रोफीलिया आएगा इंटरकोर्स विद द डेड बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका मैच द कॉलम है, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो भी ऑप्शन 4 है, ठीक है। ऑप्शन 4 इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन 4 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट का आएगा आपका सेकंड आएगा, और सेकंड का आपका थर्ड आ जाएगा, ठीक है, और थर्ड का आपका फोर्थ आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, ये भी आपका ऑप्शन 4 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपका रिलेटेड टू टॉक्सिकोलॉजी से रिलेटेड है, इसमें ऑप्शन ए आपका जो है वो करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। एट्रोपा बेलोडोना जो होता है हायोसाइबिन से रिलेटेड है, ठीक है। और जो आपका सिट्रेचिनिया नक्स वोमिका जो है वो आपका रिलेटेड है ब्रूसिन से, ठीक है। फिर उसके बाद में जो आपका ऑप्शन सी है सेमिकर्पस एनाकार्डियम, वो रिलेटेड है आपका भिलावा नोल से, और थेविएटा पेरुवियाना जो है वो आपका रिलेटेड है नेरलियो इन्फोलिन से। नेक्स्ट जो है वो ऑप्शन 4 जो है वो आपका करेक्ट आ जाएगा। स्केपमेंट क्या होता है? स्केपमेंट का मतलब होता है कि स्पेसिंग टाइपराइटर के बीच में, ठीक है। फिर ऑप्शन बी टाइप बॉल, टाइप बॉल क्या होती है? टाइप बॉल जो होती है वो एक बॉल टाइप सर्कुलर डिवाइस होता है जिसमें अपने को आगे प्रिंट वगैरह करने के लिए, कैरेक्टर करने के लिए वो दिया जाता है, ठीक है। ऑप्शन सी क्या है? प्लेटन, प्लेटन क्या होता है? रबर का एक रोलर होता है, सिलेंडर होता है, ठीक है, टाइप फेस में होता है, ठीक है। पीसीए मशीन क्या होती है? पीसीए मशीन जो होती है वो आपकी एक ऐसी टाइपराइटर होती है जो 10 कैरेक्टरिस्टिक्स पर इंच जो है वो आपके टाइप कर रही है। नेक्स्ट है आपका ऑप्शन 4 इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा। फिनोफ्थिलीन ए से हम क्या देख सकते हैं? इट इज़ अ कैटलाइज्ड बाय द हीम, हीम से हमको डार्क कलर जो होगा डार्क ब्लू कलर प्रोड्यूस करता है, ठीक है। बेंजीडीन ए से जो होगा वो आपका जो आएगा वाइट ऑक्सीडेंस क्रिस्टलेस होम अपने को बताएगा, येलोइश ग्रीनिश कलर देता है। ऑप्शन सी जो है फ्लोरेसेंस ए से क्या डिटेक्ट करेगा? कैटलाइज्ड बाय हीम, हाइड्रोजन परऑक्साइड से ऑक्सीडेंट होगा, ठीक है। ऑप्शन डी है हीमोक्रोमेटोजन क्रिस्टल, तो ये आपका ऑप्शन थर्ड आएगा जिसमें आपको नाइट्रोजन बेस देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये हमारे 2020 के क्वेश्चंस ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाले हैं। आई थिंक 10 to 12 क्वेश्चंस बचे हुए हैं। इसके बाद में हम 23 के जो क्वेश्चंस है वो स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, अगर आपको ये वीडियो जो है बेनिफिशियल लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर से शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। और अगर कुछ भी आपको प्रॉब्लम है या कोई भी चीज़ आप हमें बताना चाहते हैं, कुछ भी इनिशिएटिव अगर है तो वो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। इसके साथ साथ हम बीएससी और एमएससी की ट्यूशन क्लासेस भी प्रोवाइड करते हैं। अगर आपने अभी अभी फॉरेंसिक साइंस में एडमिशन लिया है, आपको ट्यूशन क्लासेस चाहिए तो आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।